नमस्कार साथियों, शिक्षा जागरण चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। साथियों, कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमको जो अल्फ़ाबेट हमारे हैं A to Z यानी 1 से लेकर 26 तक जो हमारे अक्षर हैं अल्फ़ाबेट के, उसके प्लेस वैल्यू हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। यानी सही क्रम, अल्फ़ाबेट का सही क्रम भी और विपरीत क्रम भी दोनों याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है, अगर विपरीत क्रम नहीं याद है तो क्या करेंगे कि जिस किसी भी अक्षर का हमें प्लेस वैल्यू विपरीत क्रम का निकालना होगा, उससे हम 27 में से घटा देते हैं। पीछे बताया गया है, बहुत अच्छी तरीके से आप वहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोडिंग की परिभाषा क्या होती है, कोडिंग होता क्या है और डिकोडिंग क्या होता है। तो साथियों, कोडिंग जो है किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को एक अर्थविहीन शब्द बना दिया जाता है। उसका जो हमारा अर्थपूर्ण शब्द है उसको शब्द में परिवर्तित कर अर्थहीन बनाया जाता है। किसी अंक में परिवर्तित करके अर्थहीन बनाया जाता है। यानी उसको हम किसी भी यानी अंक में, अक्षर में, और उसको हम बाइनरी में और प्रतीक में, किसी भी मतलब उसको हम जो है परिवर्तित कर देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी उसको हम निरर्थक शब्द बना देते हैं, अर्थविहीन शब्द बना देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, उसको हम कोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यानी किसी भी अर्थविहीन शब्द को परिवर्तित करके किसी अर्थपूर्ण शब्द में या अंक में परिवर्तित जब किया जाता है तो हमारा डिकोडिंग कहलाता है। तो साथियों, जैसे अगर हम सबसे पहले कोडिंग पढ़ते हैं, कोडिंग में जैसे मान लीजिए अगर हम किसी का नाम लेते हैं, मान लीजिए हम संतोष का नाम लेते हैं, तो संतोष शब्द को हम क्या क्या कर सकते हैं। संतोष शब्द एक अर्थपूर्ण शब्द है, यानी उसका अर्थ है, एक व्यक्ति का नाम है। तो संतोष को हम अगर कोडिंग करें, यानी अगर हम संतोष जैसे हैं यहाँ पे SANTOSH, अब हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द है, यानी संतोष किसी व्यक्ति का नाम है। तो अगर इसको हम किसी भी अंक में, अंक यानी 1 2 3 इस तरीके से कोड कर सकते हैं, या इसको अक्षर में यानी लेटर A से Z तक जो होता है हमारा, उसके बाद किसी शब्द में, किसी प्रतीक में, यानी इसको हम स्टार H, या इसको हम बाइनरी में जो होता है हमारा 1 2, या किसी भी तरीके से इसको हम अर्थविहीन बना दें, संतोष को यानी कोड कर दें, तो हमारा कोडिंग कहलाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए संतोष है, इसको हम अंक में कोडिंग करें, यानी अंक का कोड, तो क्या करेंगे, इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू में ही अगर हम इसको कोड कर दें तब भी वह कोडिंग हो जाएगा। जैसे यस का हमने बताया है 19 होता है, 1 होता है, यन का 14, टी का 20, ओ का 15, यस का 19, एच का 8। तो अगर हम इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए तो हमारा कोडिंग हो गया। या इसके हम विपरीत क्रम को भी लिख सकते हैं। यानी अगर हमें ये चीज़ याद है, अगर हमें विपरीत क्रम नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, 27 में से इसकी प्लेस वैल्यू जब हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो हमारा जो है विपरीत क्रम का प्लेस वैल्यू हमें पता चल जाएगा। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया है, वहाँ पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे संतोष शब्द है, अगर इसके इस लेटर को अगर हम यहाँ पे, एक सेकंड, इस संतोष शब्द के अगर हम यहाँ सभी में +1 कर दें, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई अक्षर लिख दें, यानी यस का 19 होता है तो +1 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पे टी रखेंगे हम, यहाँ ए है, +1 करेंगे तो बी होगा,
यानी प्लस ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। अब प्लस 1 हम ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो जिसका प्लेस वैल्यू 2 का जो हमारा वैल्यू होता है बी होता है। एन का 14 होता है, एक यहाँ पे है यानी 15 होगा तो हमारा ओ होगा। फिर उसके बाद टी यानी 21 हमारा होगा यू। फिर उसके बाद ओ के बाद ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, एक हम जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 का पी होता है। उसके बाद यस यानी टी, यस का 19 होता है, एक हम जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब 20 का जो है कौन सा अक्षर होता है, 20 का हमारा टी होता है। एच यानी 8 होता है, एक हम जब जोड़ेंगे तो 9 यानी 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, यानी यहाँ पे आई हो गया। तो अगर हम इसको ना बताएं, इसको हम नहीं बताएंगे, इस संतोष शब्द को हमने यहाँ पे लिख दिया है यानी कोड कर दिया, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। संतोष को हमने यहाँ पे कोड कर दिया है TBOUPTI। अगर इसको हमने अक्षर में किया है यानी अल्फाबेट में ही किया है, तो हमारे किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है, अक्षर में, अंक में, यानी अंक में भी हमने अभी परिवर्तित करके दिखाया इसको, और प्रतीक में भी कर सकते हैं, और इसको हम बाइनरी में भी कर सकते हैं, यानी किया जा सकता है, यानी इसके विपरीत क्रम क्या या सही क्रम जो होता है उसको हम बाइनरी निकाल के भी किया जा सकता है। तो ये हमारा होता है कोडिंग, यानी हमारा ये जो है हमारा अर्थपूर्ण शब्द है, ये अर्थविहीन शब्द, यानी ये अर्थपूर्ण शब्द है संतोष, और ये अर्थविहीन, यानी किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन बना दिया जाए, वो अंक में बना दिया जाए या अक्षर में बना दिया जाए, किसी में भी बना दिया जाए जो पढ़ा ना जा सके, तो हमारा एक कोडिंग होता है। इसी तरीके से डिकोडिंग की परिभाषा होती है कि डिकोडिंग जो है किसी भी अर्थविहीन शब्द को किसी अक्षर या अंक में, यानी उसका कोई अर्थपूर्ण शब्द हो, वो हमारा डिकोडिंग कहलाता है। जैसे अभी हम बताएं कि डिकोडिंग क्या होता है। यहाँ पे साथ ही TVHS साथियों, यहाँ पे हमने एक शब्द लिख दिया है WFITVHS। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यह क्या है, एक अर्थविहीन शब्द है, यानी ये अर्थविहीन शब्द है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों ये अर्थविहीन शब्द है। इसको अगर हम कोड करके क्या लिखें, यहाँ पे दुर्गेश, यहाँ पे दुर्गेश लिखा गया, तो यहाँ पे कोड करके आया ही, यानी ये क्या हो गया, अर्थपूर्ण शब्द हो गया हमारा। तो साथियों अब ये WFITVHS क्या है, हमसे नहीं मतलब है। इसको अगर किसी तरीके से हम यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द दुर्गेश ला दिए या कोई और शब्द ला दिए जिसका अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, तो हमारा डिकोडिंग होता है। कोडिंग का जस्ट उल्टा ही डिकोडिंग होता है। तो साथियों अब बात आती है कि कोडिंग कितने प्रकार की होती है। साथियों कोडिंग जो है अक्षर कोडिंग होता है, और संख्या कोडिंग होती है, बाइनरी कोडिंग होती है, मिश्रित कोडिंग होती है, और शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग होती है। बहुत सारे टाइप्स हैं, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो साथियों एक एक करके हम पढ़ते हैं। अक्षर कोडिंग में हमारा अक्षर कोडिंग में जैसे मान लीजिए साथियों किसी अक्षर कोडिंग में हम पढ़ते हैं कि किसी हैंड शब्द, जो हमारा हैंड शब्द है उसको आइबो कहा जाता है। यहाँ पे दिया है कि हैंड
HAND। हैंड को क्या कहा जाता है? हैंड को आईबो कहा जाता है, IBOE। यहाँ पे है कि हैंड को आईबो कहा जाता है, तो सिल्क को क्या कहा जाएगा? यानी सिल्क SILK। अब देखिए साथी, यहाँ पे क्या है कि ये हमारे अक्षर हैं, अक्षर को अक्षर में ही कोडित किया गया है, यानी अक्षर को अक्षर में ही कोड किया गया है, इसको हम नहीं पढ़ सकते। आईबो क्या होता है हम नहीं जानते, यही तो हमारा कोडिंग है। किसी भी शब्द को यानी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन बनाया गया। अब उसी तरीके से सिल्क हमारा अर्थपूर्ण शब्द है, इसको हम अर्थविहीन बनाएंगे। जिस नियम के अनुसार यह बना है उसी नियम के अनुसार हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पे साथियों क्या किया गया है कि H को I, A को B, N को O, D को E। अब यहाँ पे साथियों आप समझ गए कि यहाँ पे क्या किया गया है कि +1 इसकी प्लेस वैल्यू में ऐड कर दिया गया है, यानी H का हमारा 8 होता है, 8 14 और यहाँ पे क्या होता है 4, यानी यहाँ पे +1 सभी में ऐड किया गया है। सभी को +1 ऐड करके यहाँ पे लिखा गया है। देखिए I 9 होता है, B का 2, O का 15, E का हमारा I, यहाँ पे +1 सभी में जोड़ दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिल्क जो हमारा शब्द है, सिल्क में भी हम इसकी जो सिल्क की प्लेस वैल्यू है उसमें हम +1 करके ऐड कर देंगे, तो हमारा कोड उसी तरीके से उसी नियम के अनुसार हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 19 होता है, I का 9, L का 12, K का 11। अब क्या करेंगे +1 हम ऐड कर देंगे, +1 ऐड करेंगे तो 19 से 20, यानी यहाँ 20 हो जाएगा। 9 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 13, यहाँ पे 12। तो हम साथियों जानते हैं कि 20 का जो हमारा अक्षर होता है T होता है, 10 का क्या होता है J होता है, और 13 का क्या होता है M होता है, 12 का L, यानी TJML, TJML। तो साथियों आपने देखा कि किस तरीके से सिल्क को इस तरीके से यहाँ TJML में परिवर्तित किया गया। अब साथियों यहाँ पे जो +1 किया गया है, यहाँ पे +2 भी किया जा सकता है, +3 भी किया जा सकता है, -1 किया जा सकता है, -2 किया जा सकता है, -3 किया जा सकता है, या यहाँ पे +1 -1 +1 के रूप में किया जा सकता है, -1 +1 -1 के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, जिस तरीके से यहाँ +1 किया गया है, +1 के स्थान पर माइनस प्लस प्लस माइनस एक एक करके, या प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कुछ भी किया जा सकता है। ये बहुत सारे अभी क्वेश्चन आएंगे पढ़ने को। तो अब आगे देखते हैं कि ये तो हमारा साथियों हो गया अक्षर से अक्षर में कोडिंग, यानी अक्षर कोडिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा गया मदर, MOTHERS, मदर्स को यह लिखा जाता है। मदर्स को क्या लिखा जाता है? मदर्स को लिखा जाता है SREHTOM, यानी मदर्स को यह लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा को ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा? यानी BROUGHT, यानी मदर्स को यह लिखा गया, तो ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए साथियों, अक्षर की अक्षर से ही कोडिंग है, यानी मदर्स को हमने
यहाँ पे उल्टा कर दिया गया इस तरीके से, यानी एस को लिखा गया, फिर आर को लिखा गया, फिर EHTOM इस तरीके से। तो उसी तरीके से क्या करेंगे हम यहाँ पे अगर कोडिंग करेंगे तो THGUORB, बहुत आसान है। यानी यहाँ पे हम +1 -1 +2 -2 +3 -3, या हम उसकी प्लेस वैल्यू को रख सकते हैं, या उसके हम प्लेस वैल्यू को जो विपरीत क्रम है वो रख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, इसको विपरीत क्रम लिख सकते हैं, विपरीत लेटर ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से कोडिंग होता है। इसके बाद संख्या कोडिंग आती है। संख्या कोडिंग में अब साथियों एक होता है इस तरीके से कि अगर किंग को PRMT लिखा जाता है, किंग को यह लिखा जाता है, तो रेन को क्या लिखा जाएगा, RAIN। यानी किंग को PRMT लिखा जाता है, तो रेन को क्या लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया गया है। जी साथियों, यहाँ पे इसकी जो प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है के का हमने क्या बताया था, KP PK, तो यानी यहाँ P है PRMT, यानी K का उल्टा क्या होता है, P होता है, I का उल्टा R, इंडियन रेलवे हमने बताया था, KP इंडियन रेलवे, फिर N का क्या बताया था, N का यम मन, G का क्या बताया था, GT रोड। यानी इसका जो है ये हमारे यानी उल्टे लेटर्स को, विपरीत अक्षर को ही लिखा गया है। तो यहाँ पे उसी तरीके से क्या होगा, R है तो R का क्या होता है, इंडियन रेलवे, R का I होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमें प्लेस वैल्यू नहीं पता है विपरीत क्रम का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे R है हमारा, R का क्या होता है, 18 होता है, 18। अब हम क्या करेंगे, 27 में से इसको माइनस जब कर देंगे तो हमें विपरीत क्रम का प्लेस वैल्यू पता चल जाएगा। तो 27 में अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यानी इसका प्लेस वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम I लिखेंगे, A का Z, I का इंडियन रेलवे हमने बताया है, I का R होता है, यहाँ पे देखिए R का I का R, N का क्या होता है, यम होता है। तो यहाँ पे निकल के आया, यानी इसके अक्षर जो हमारे अक्षर कोडिंग है, अक्षर कोडिंग को क्या किया जा सकता है, +1 -1 +2 -2 या -1 +1 +1 -1, इस तरीके से क्रम में लिखा जा सकता है, अंक में लिखा जा सकता है, और जो है यहाँ पे उल्टे अक्षर भी हमारे लिखे जा सकते हैं। तो इसके बाद साथियों बात करते हैं संख्या कोडिंग की। संख्या कोडिंग में जैसे एबल को ABLE, एबल को हम क्या लिखते हैं, एबल को हम अगर लिखते हैं 53-24, यानी 53 और 24, एबल को हम यह अक्षर से, इस अक्षर से लिखते हैं। तो उसी प्रकार बिंगो को, जी यहाँ पे 2 बार दिया गया है, एबल को यह लिखा जाता है BINGO, बिंगो को क्या लिखा जाता है, बिंगो को लिखा जाता है 36178। तो BANG, इसके बाद क्या है
LE, तो इस शब्द को क्या लिखा जाएगा? बंगाल। एबल को यह लिखा जाता है, बिंगो को यह लिखा जाता है, तो बिंगल को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे साथियों ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पे कोडिंग शायद नहीं की गई है, यानी ये दो हमारे दे दिए गए हैं, तो ये जो हमारे इसी में हमारे लेटर्स दिए गए हैं, तो इसी में से हमको छाट के यहाँ पे लिखना होगा। तो बी क्या है हमारा? बी यहाँ देख रहे हैं हमें 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरे अंक पे बी है तो यहाँ पे 3 लिखा गया है, यहाँ पे पहले है तो पहले लिखा, यानी बी का हमारा 3 होगा। ए का हमारा क्या होगा? यहाँ पे ए है 5, तो यहाँ पे 5 होगा। एन यहाँ पे तीसरे अक्षर पे, यहाँ पे तीसरे अक्षर पे 1 लिखा गया है, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। फिर जी पे यहाँ लास्ट से दूसरा अक्षर जी है, तो यहाँ पे लास्ट से दूसरा 7 है, तो यहाँ पे 7। एल यहाँ पे लास्ट से दूसरा अक्षर 2 है। ई लास्ट से लास्ट, यानी 35, 17, 24 इसका हमारा कोडिंग होगा। तो साथियों कोडिंग की परिभाषा ही है कि किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार, यानी किसी विशेष नियम, यही हमारा कोडिंग की जो है शुद्ध परिभाषा है। किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार किसी अंक में परिवर्तित कर दें, किसी अक्षर में परिवर्तित कर दें, किसी लेटर्स प्रतीक में परिवर्तित कर दें, वही हमारा कोडिंग होता है। इसके बाद साथियों एक शब्द है कि कैट, CAT, कैट को 24 लिखा जाता है, और सैड शब्द को SAD को भी 24 लिखा जाता है। तो एक शब्द है SHE, यानी SHE को क्या लिखा जाएगा? यानी यहाँ पे साथियों देख सकते हैं कि कैट का कोड 24 दिया गया है, सैड का कोड 24 दिया गया है। तो जिस प्रकार से दोनों दिए गए हैं उसी तरीके से उसी नियम के अनुसार SHE यानी C का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है, यानी C का हमारा 3 होता है, A का 1, T का 20, यानी इनको प्लस किया गया है, सबको ऐड करके यहाँ पे 24 लिखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 19 + 1 + 4, यानी यहाँ पे 24। उसी तरीके से यहाँ पे SHE यानी S का 19 होता है, प्लस H का 8 होता है, प्लस E का 5 होता है, यानी 8 5 13, 13 और 19, यहाँ पे क्या आएगा? 32, यानी इसका कोडिंग क्या होगा? 32 होगा। तो यहाँ पे साथियों देख सकते हैं इस तरीके से आ सकता है। या प्रतिस्थापित शब्द प्रतिस्थापन का भी एक नियम है, वो भी आ सकता है कि जल को, अगर जल को नीला कहा जाए, नीला को आसमान कहा जाए, आसमान को पृथ्वी कहा जाए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत आसान होते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद मिश्रित कोडिंग भी आता है, उसको भी पढ़ा देंगे।